अगर आप ब्रोक हैं और इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे, ये वाला वीडियो बहुत मदद करेगा आपको इस सिचुएशन से निकालने में। बहुत कोशिश कर ली है सारी चीज़ें करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आई गारंटी यू, अगर आप इस वीडियो को देखोगे और जो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट करोगे, इस सिचुएशन से ऐसे बाहर आ सकते हो। अगर आप लोगों को जानना है वो क्या सारी चीज़ें हैं, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख सकते हैं। आप जिस सिचुएशन में हो ना, मैं उससे आपको निकाल सकता हूँ। पता क्यों? क्योंकि जो करंटली मेरी सिचुएशन थी जैसी, मैं उससे बाहर आया और उससे वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे महीने में जॉब करने के बाद सिर्फ 2000 रुपये बचते थे, और 2000 में दिल्ली में सर्वाइव करना इट्स लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट। उन 2000 रुपये को जोड़ जोड़ के मैंने अपनी सेविंग करी, उसके बाद कैमरा खरीदा, कैमरा खरीदने के बाद ऑफिस चेंजेस करे, बहुत सारी चीज़ें करी। सिचुएशन कभी ऐसे नहीं थी। मैं ब्रोक था, लिटरली जिसको कहते हैं ब्रोक। मैं एक शूज़ भी अगर बाहर खरीदने जाता ना, तो मुझे उसके लिए 50 बार 100 बार सोचना पड़ता कि अभी जो मेरे पास पुराने शूज़ हैं, अगर उससे काम चल सकता है तो मैं उसी से काम चलाऊंगा, अभी मैं कुछ भी नया नहीं खरीदूंगा। इतना तो पता लग गया था कि सिचुएशन ऐसी है, इसको सफ़र करना है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है वो मैं निकल गया। एग्जैक्ट वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन उठते हैं लेकिन उसके बाद नहीं उठते। इनकंसिस्टेंसी। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। मैं सिर्फ एक चीज़ से जीता हूँ, जो है कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। मैं अपने गोल के लिए, अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था कि मुझे पता था मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और मुझे डिजिटल धैर्य एक ब्रांड बनाना है। ये मेरे दिमाग में एक फितूर था, मुझे एक यूट्यूबर बनना है, मुझे एक कंसल्टेंट बनना है। मेरे दिमाग में फितूर था कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, और इसके लिए चाहे कितना टाइम लग जाएगा, जो भी सारी चीज़ लग जाएंगे, लेकिन मैं इसको अचीव करूँगा, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। तो इसके साथ जो चीज़ें आई वो मुझे करनी पड़ेंगी। सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, बिना रुके 5 साल तक लगातार ये सारी चीज़ें मैंने करी है। सेम चीज़ आपके साथ है। आप किसी भी चीज़ को नहीं एडेप्ट करने जाते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। आपकी बॉडी वो चीज़ आपको करने नहीं देगी। आपकी बॉडी आपको रोकेगी कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको आपके कंफर्ट जोन में डालता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो ना, आप वहाँ से निकलना पसंद नहीं करोगे। आपको अपने दिमाग का पागल बनाना है। जब आप अपने दिमाग का पागल बनाना सीख जाओगे और उस कंफर्ट जोन को आप किल कर दोगे, वहाँ से आप अनकंफर्टेबल होने स्टार्ट होते हो। जब भी आपको किसी भी काम को करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब आप ग्रो कर रहे हो। 15 साल से रेगुलर बेसिस पे जिम, मेडिटेशन, अपना काम, सुबह उठना, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। एंड ये उसी चीज़ का रिजल्ट है जो आज मेरे पास इतना महंगा माइक है, कैमरा है, जो मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ये पूरा सेटअप है, सिर्फ एक कंसिस्टेंसी की वजह से। अगर आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक क्लियर विजन, आपको कहाँ जाना है, और उसके लिए लगातार मेहनत करना बिना ब्रेक लगाए। जहाँ ब्रेक लगे वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। भले आप पहले कितना भी कंसिस्टेंट थे, हर दिन आपको कंसिस्टेंट होना होगा। हर दिन आपको अपने गोल की तरफ जाना पड़ेगा। एक दिन की छुट्टी मतलब वो 10 किलोमीटर आगे भाग गया आपसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। जितना मेहनत करोगे उतना करीब पहुंचोगे आप अपने गोल की तरफ। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है हैव अ स्किल सेट। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि इसी चीज़ की वजह से मेरा बिजनेस बना, इसी चीज़ की वजह से मेरा ऑफिस आया, इसी चीज़ की वजह से मैंने घर खरीदा, इसी चीज़ की वजह से मैंने अपनी गाड़ी खरीदी। और जितने भी सारे लोग हैं जिनको हम सर्व करते हैं, क्लाइंट्स हैं, वो सब कुछ, जितनी भी सारी चीज़ें हुई, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से हुई कि हमने अपना एक स्किल सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा। मैं अपने अंकल के यहाँ रह रहा था जब मैं दिल्ली था, और मेरी जो तनख्वाह थी वो 22,000 रुपये तनख्वाह थी। कुल मिला के बचा बुचा के जो भी हम काम कर रहे थे, 2,000 रुपये बच रहे थे, बड़ी मुश्किल में बचते थे। ठीक है, दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रैवल में ही 7-8 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है खाली ट्रैवलिंग में ही, राइट। अब वहाँ पे मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, और मेरे जो अंकल है वो अपर मिडिल क्लास में आते हैं। अब वो अपर मिडिल क्लास में जब आते हैं
तो उनके ड्राइवर से ऐसे ही मैं बैठ के जा रहा था एक दिन उनके ड्राइवर के साथ, मैंने पूछा क्या सैलरी है भैया आपकी? उसने बोला 25,000 रुपये। मैंने कहा 25,000 रुपये? मैंने यार ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं नौकरी पे लग गया और मेरी तनख्वाह 22,000 रुपये। घर आया, घर आने के बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, ड्राइवर की सैलरी ज़्यादा है, मुझे कैसे करना है। फिर खाना खाने के लिए बैठा तो वहाँ पे जो कुक थी उसने बोला कि दीदी मेरी सैलरी 30,000 कर दो, 30,000 कर दो, मेरा नहीं हो पाएगा। 30,000 रुपये एक महीने के। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने कहा कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब काम ही तो करते हैं। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है और इनको वो चीज़ें नहीं है पर फिर भी मेरे से ज़्यादा पैसे बना रहे। एक और इंसिडेंस हुआ, घर पे एक बंदा आया काम करने के लिए। उसने बोला मैं ये स्ट्रक्चर खड़ा करूँगा और इस स्ट्रक्चर खड़ा करने के मैं आपसे 10 लाख रुपए लूँगा। मैं कहा ओके। तो मटेरियल वगैरह लगाने के बाद मैंने पूछा आपका प्रॉफिट कितना बचता है? तो उसने बोला 30.5% हम बचा लेते हैं। तो मतलब 3 लाख के आसपास वो बचा लेगा ऑब्वियसली उसके अंदर। तो पढ़ाई लिखाई तो वहाँ पे भी काम नहीं आई। ये ट्रैप था। जो एजुकेशन है ना वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बचपन से जो चीज़ आपने देखी है, जो चीज़ माँ बाप ने बोली है, उन्होंने सीखी है, आपने देखा, आपने देखने के बाद उस पर काम करा एंड फिर आपके पास हैंडकफ लग जाता है कि आपको सारी ज़िंदगी इसी लूप में काम करना है, जॉब करनी है और फिर सीधा आप मर जाओगे। ये चीज़ होती है एग्जैक्टली। लेकिन जब आप किसी स्किल के ऊपर काम करते हो ना और 5-10 साल तक आप उस स्किल के ऊपर काम कर लोगे तो आप मिलेनियर और बिलियनियर बन सकते हो, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपको पैसा बना के देगा और टाइम के साथ आप उसमें और एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट और फास्ट हो जाओगे और आपको पता रहेगा कि मुझे अपनी सर्विसेज को किस तरीके से बेचना है। यहां पे एजुकेशन का किसी भी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी चीजें मैंने स्कूल में सीखी थी, पढ़ी थी, वो आज तक मेरे कोई काम नहीं आई। कॉलेज में जो पढ़ा था कुछ भी काम नहीं आया। अलग से मैंने एक स्पेशलाइजेशन करी डिजिटल मार्केटिंग की जाके किसी इंस्टीट्यूट से 60,000 के अंदर, और वो स्पेशलाइजेशन करके हम इंडस्ट्री में टॉप लीडर में आ गए। प्लस हमारा बिजनेस का रेवेन्यू $1 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस करके चुका है। एक साल के अंदर $2 मिलियन हमारी कंपनी ने करा है। और ये किसी एजुकेशन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से नहीं है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन है, स्किल्स, सेल्स, क्लोजिंग, ये जो सारी चीज़ें मैंने सीखी है और इसका एजुकेशन से कहीं से लेके कहीं तक कोई भी मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक स्किल बिल्ड करनी है जो आपको पैसा बना के दे सके इन कंपैरेटिव टू आप बहुत महंगे महंगे कोर्सेज में जा रहे हो, आप बहुत महंगे कॉलेजेस में जा रहे हो, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। अब नेटवर्क बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जब आप स्टार्टिंग में होंगे और आप ब्रोक हैं, वहाँ से नेटवर्क किस तरीके से बिल्ड हो सकता है। देखो, आपके पास इतना तो पैसा होगा कि आप एक कॉफ़ी पी सकते हो, राइट? या आपके पास इतना तो पैसा होगा कि आप किन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। और पैसा नहीं है, समय आपके पास है। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था ना, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास समय बहुत था। अब आपके पास समय बहुत है ना, तो ऐसे बिजनेस में घुस जाओ जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट ना बेचना पड़े, आप सर्विसेज बेच सको जो कि डिजिटल सर्विसेज हो। दोज थिंग्स आर नॉट टेंजिबल, जिसमें आपका समय जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई, यूट्यूब बनाया, यूट्यूब पे लोग जुड़े। हमारे ग्रुप है टेलीग्राम के, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। तो हमने एक कम्युनिटी बिल्ड करी। आज हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि सोशल मीडिया पे हमारे सारे फॉलोअर्स को मिला दे तो 1 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स है। अब ये सारी चीज़ें लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करी, टाइम इन्वेस्ट करा, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद हमारा नेटवर्क बिल्ड हुआ। लेकिन जो एक्चुअल नेटवर्क था पैसे बनाने वाला, वो मैंने किस तरीके से बिल्ड करा? मैं 5 स्टार होटल जाता था, महीने में एक बार ही या हफ्ते में एक बार आप जा सकते हो, और वहाँ एक कॉफ़ी खरीदो और अपने साथ टाइम स्पेंड करो और चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ना, कोई छपरी लोग आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ पे वही लोग आएंगे जिनके पास पैसा है, जो रिच है, जो बिजनेसमैन है, या जो डील करने के लिए आए हैं। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। मैं वहाँ जाके बैठता था और कोशिश करता था किसी ना किसी से कनेक्ट करने की। होटल में बैठे बैठे
4-5 क्लाइंट मैंने बनाए हैं जो आज तक हमारे साथ रिटेन है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ चीज़ होती है एक्शन लेने की, बात करने की देरी होती है। आप बात करोगे, वो अपने काम के बारे में बताएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। बेचो मत, आप इस सेंस में बात मत करो कि आप बेचने जा रहे हो, बस आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। जस्ट एक कॉमन इंटरेस्ट आपको मिल गया, आपको पता लग जाएगा वो सामने वाला इंटरेस्टेड है नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से ट्राई करना है, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो अच्छे लोग होंगे, जिनके पास पैसा है, जो विजनरी है, या जिनको आगे कुछ करना है। कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। अगर आप वही चीज़ किसी ठेले पे जाके करोगे मोमोज को, तो आपको नहीं मिलेंगे, राइट। लेकिन 5 स्टार में जाके करोगे तो डेफिनेटली आपको वैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि मैं ऐसे 3-4 क्लाइंट आज तक बना चुका हूँ, ठीक है, जो आज तक रिटेन है हमारे पास। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि इस तरीके से धीरे धीरे नेटवर्क करना, बिल्ड करना आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हो, क्लाइंट की कम्युनिटी बना सकते हो, इवेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक सॉलिड नेटवर्क होना इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मुझे इंडिया में कहीं पे भी जाना हो, कहीं पे भी, चाहे मैं बेंगलोर चला जाऊँ, गोवा चला जाऊँ, हिमाचल चला जाऊँ, ऋषिकेश चला जाऊँ, या कहीं पे भी चला जाऊँ, मैं हर जगह मेरे जानने वाले लोग हैं, हर जगह मेरे क्लाइंट हैं, क्योंकि हमने इतना काम करा है। हर कंट्री में, हर जगह से हमारे क्लाइंट है, और अगर मैं वहाँ से उनसे सपोर्ट मांगूँ, वो सपोर्ट आ जाएगा मेरे पास। दैट्स वाई आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है वैल्यू एंड डेडिकेट। अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी कंपनी बिल्ड हुई है मेरी, डिजिटल धैर्य, क्रिएटर लेगेसी, ये सिर्फ वैल्यू एंड जो चीज़ें मैंने डेडिकेट करी है पर्टिकुलर स्किल को, उस चीज़ को लेके बनी है। अब फॉर एग्जांपल, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया था, मैं बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एकदम इंजीनियरिंग की तरह है। SEO हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ये पता लग गया था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे बिजनेस कंसल्टेंट बनना है और मुझे सेल्स एक्सपर्ट बनना है। तो ये 2 चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने एक स्किल पकड़ी, उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। 1 साल, 2 साल, 3-4 साल, 5 साल तक लगातार काम करना, और उस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा रिफाइन करा, करते 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 हम इंडस्ट्री में टॉप पे पहुंच गए उस चीज़ के। अब हम उस काम को इतने परफेक्शन के साथ करते हैं कि वो काम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो कंपनी बड़ी बड़ी सेल्स नहीं कर पाती, वो मैं घंटों में कर देता हूँ। जिनको पूरा महीना लगता है, साल लगता है, वो हम महीने में, 1 दिन में, 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुका, क्योंकि हम उसके ऊपर काम करे जा रहे हैं, रिफाइन करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, रिफाइन करे जा रहे हैं। तो उस प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। सेम चीज़ आपको करनी है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट इसी तरीके से बन सकते हो कि आपको पहले वैल्यू डिलीवर करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उस प्रोसेस सिस्टम को आपको रिफाइन करना पड़ेगा, और जब रिफाइन होगा, जब आप सामने वाले से बात करोगे, यू कैन हिप्नोटाइज देम बहुत आराम से। जो भी चीज़ आप बोलोगे, आप बहुत सटीक बोलोगे। कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा सेल्स कर पाओगे, कम टाइम के अंदर आप इफेक्टिव बातें बोल पाओगे, कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा डील लेके आ पाओगे। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ पकड़ो, जितना वैल्यू डिलीवर कर सकते हो उतना वैल्यू डिलीवर करो, और टाइम के साथ उसको रिफाइन करते जाओ, एंड उसमें बिल्कुल डेडिकेटेडली आप अंदर जाके घुस जाओ। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अभी के अभी लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी लिटरली ब्रोक है, एंड आप ऐसी कौन सी स्किल बिल्ड कर रहे हो जिसके बेसिस पे आप आगे जाके बहुत अच्छा करने वाले हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं देखने वाला हूँ आप किस स्किल को बिल्ड कर रहे हो। अगर मेरे से कोई मदद हो पाएगी या मेरे पास ऐसी कोई फ्री ट्रेनिंग होगी, तो डेफिनेटली जो लोग बता रहे हैं नीचे, मेरे पास कोई ट्रेनिंग होगी, मैं नीचे कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उसको फ्री में भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मुझे उससे पहले ये जानना है कि आपकी स्किल क्या है, आप किस स्किल के अंदर जा रहे हो। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली आई विल गिव यू। So guys, thank you very much for watching this video, and I'll see you in the next video. Bye bye.